जिन शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है, आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा उनका स्वरूप का अवलोकन करें। प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। हो थारे वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, हो थारे वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सौम्य छवि मन भावन हमको वस्तु स्वरूप दिखावे। प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो हो, प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो सुख कारणो रे। ओ प्रभु ने रत्नत्रय प्रगटायो सुख कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु शाश्वत सिद्ध परम पद पायो। सर्व कर्मों से विरहित प्रभुवर शाश्वत सिद्ध परम पद पायो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। अविनाशी अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे, हो भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। ओ
ऋषियों की न चाह जिनके मंगल कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। ओ, मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। मुनिवर सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगों से सदा विरागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी। चलते फिरते सिद्धों से मुनि परिणति, अनुभव रस नित पागी। बहती उपशम रस की धारा, बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे। बहती उपशम रस की धारा सुख कारणों रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच। ठीक है, जमेगा। अरे ये चला गया, एक मिनट। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आपको आ रही है क्लियर? आवाज आती है? हाँ जी। आइए हम सभी अपनी मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में, विगत दिवसों में ऐसे हमारी तीर्थ यात्राएं चली हैं कि हम अपने घरों से ऑनलाइन तीर्थ यात्रा कर रहे थे। एक तीर्थ यात्रा हमने मंगलायतन की, जब हम स्वयं निकले और तीर्थों के दर्शन, सोनागिर आदि के दर्शन का लाभ आप सबके साथ हमने भी लिया था। इसी क्रम में आज एक दूसरी यात्रा है जो हम ऑनलाइन से अप्रत्यक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वह यात्रा सिवनी के जिन मंदिरों की है। ये मेरा स्वयं का कहना चाहिए कि लंबा समय जिस नगर में बीता, आज हम उस नगर में हैं। वहाँ के जिन मंदिरों के आज मंगलमय दर्शन पूजन का लाभ आप सभी के साथ हमें को प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर सिवनी में कुल 4 जिनालय हैं। एक तो बड़ा जिनालय है जो लगभग 18 वेदियों का उत्तंग गगनचुंबी जिनालय, जिसकी तीर्थ वंदना हमने अपने प्रारंभिक चरण में की थी। उसके उपरांत आज जिन मंदिरों के दर्शन पूजन का लाभ आपको प्राप्त हुआ है, वह मंदिर है सिवनी के छोटा दिगंबर जैन मंदिर, पंच बालेती मंदिर और अयोध्या नगरी में नवनिर्मित एक संकुल का मंदिर। इस तरह 3 मंदिरों के दर्शन आपने प्राप्त किए। साथ ही साथ एक इंद्र भवन, जहां पर रजत का रथ, एक चांदी का रथ रखा हुआ है, जो सिवनी की पहचान है और बहुत प्राचीन यह रथ था। सिर्फ यह महावीर जयंती आदि के दिन एक दिन निकलता है, अन्य कहीं जगह ये जाता नहीं था। सिर्फ भगवंतों के कहना चाहिए जिन शासन प्रभावना रैली के रूप में शोभा यात्रा में ही ये रथ निकलता है। बहुत ही मनोरम पूरा चांदी का बना हुआ रथ। और इसी तरह यह जो जिन मंदिर जिनके दर्शन हमने किए, वहां पर 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान है। ऐसे मंगलमय क्षेत्र के दर्शन करके हम और आप सभी आह्लादित हैं। आइए प्रारंभ करेंगे आज की पूजन। आज की पूजन हमारी शाश्वत आराधना के आधार पर है
और पुस्तकें यदि आपके पास उपलब्ध हों तो आप उन पुस्तकों के आधार पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा। यह उपकार तुम्हारा रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। दुर्गति में भ्रमते भ्रमते मानव जन्म मैंने पाया, महाभाग्य मेरा जागा जो दिन भर दर्शन को आया। राग सर्वज्ञ जिनेश्वर नित्य उपदेश तुम्हारा है, सब दर्शन से एक स्वामी मोह शक्ति हारा है। जिन पद को जो जन ना पाते भव भव में वे रुलते हैं, पुण्योदय जो जिन पद पाए मुक्ति पथ वे चलते हैं। चिंतामणि सब तुमको पाया हो फिर क्यों जगी आशा, आप दर्श से पौरुष जागा क्षण में मोहत निर्नाशा। ये जिनवर तब दर्शन से भी निज अंतर रुचि जागी है, वीतराग पद प्रिय लगता है विषयों की रुचि भागी है। तुम सम प्रभुवर मिले पूर्णता पवित्रता आ जावे, ये जिनवर तब पूजन से अब और न कुछ यह बन जाए। ओ वीतराग का ना हो जब तक वीतराग का राग रहे, वीतराग का ही मंगलमय राग द्वेष तो आगे लगे। मुक्ति पंथ दाता हो प्रभुवर तुम ही जग उद्धारक हो, निज वैभव का ज्ञान कराते भविजन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है, मंगलमय है श्री महावीर। जगवत अर्जित धर्म सुमंगल काशो प्रभुवर मेरी थी, धर्म सुमंगल काशो प्रभुवर मेरी। ओ पाप भाव की कुटिल कालिमा, पाप भाव की कुटिल कालिमा, पुण्य भाव की मधुर लालिमा, पुण्य भाव की मधुर लालिमा। नष्ट करो दुख तारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। आइए पूजा पीठिका के माध्यम से पंच परमेष्टियों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य अरु पाठक सर्व साधु को नमन करो, पंच परम पद ही जग में तीन गुण चिंतन मनन करो। ओम नमः श्री पंच परमेष्टिभ्यो नमः। परिपुष्पांजलि शिवाय। अरहंत सिद्ध वा साधु जग में अरु सर्वज्ञ कथित है, मंगल उत्तम शरण जगत में यही देखो दाता शरण। राग ऋष पाप गले अरु सच्चा सुख इनसे मिलता, लोकोत्तम अरु शरण भूत है इन्हें नमे मधुर खिलता। किंतु पुण्य है नेमित वर का, किंतु पुण्य है नेमित वर का, इसमें सौखे लुटना मेरा।
मुझको भूले ललना मेरा भले मुझको भूले ललना। Please charge. ओम नमो रते सा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से हमने अभी 4 मंगल उत्तम और शरण रूप वीतरागी भगवंतों का मंगल स्मरण किया। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब पंच परमेष्ठियों के वाचक णमुकार मंत्र का महात्म यहाँ प्रारंभ होता है। पंच परम गुरु गुण का चिंतन राग देश हरने वाला पंच को जग चिंतक ज्ञान प्रभाव भरने वाला बचने जो भविरम के मोह बन हो जाता है चौपर का वो भेद ज्ञानी नित्यानंद रस पाता है। जिनवर का पद हमें मिला है खुद जिनवर बन जाने को भक्ति भाव से करो अर्चना लौट नभव में आने को। भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं पंच परम पद पूजन से जब हो जाते हैं पूजनी। पंच परम पद पूजन से जब हो जाते हैं पूजनी। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए अब हम 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों को, पंच कल्याणक विभूषित परमात्माओं को और पंच परमेष्टि भगवंतों को सामूहिक अर्घ समर्पित कर रहे हैं। जल चंदन अक्षत बहुलाया चरुअरु दीप फल भाया गीत शुभ गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। मंगल गान गीत शुभ गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु पंच परमेष्ठेभ्यो भगवत जिन सहस्रनामे व्यश जिन पंच कल्याणभ्यश्च अर्घम निर्वकामिति स्वाहा। और आइए अरहंत परमात्मा 18 दोषों से रहित मोक्ष मार्ग के नेता और विश्व तत्व के ज्ञाता ऐसे भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ होता है। अष्टादश दोष रहित जिन्हें त्रिभुवन के ज्ञायत हो महेश तुम मोक्ष मार्ग के नायक हो भवि जीवन को सुखदायक हो। अनंत गुणवंत देव सत इंद्र करे प्रभु तुम्हारी नव आराधन से जिनवन भवि जन सब होते होती शोधि कर यथायो अब भाव शोधि चाहो मनोगे इंद्रादिक पद की चाह नहीं विषयों की भी अभिलाष नहीं। पूजन से कुछ ना चाहूं बस तुम समय ही बनना चाहूं। दर्शन से मन सुमन खिला मानो मरुथल में नीर मिला। दर्शन से मन सुमन खिला मानो मरुथल में नीर मिला। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस पूजा पीठिका के अंतिम क्रम में पंच परमेष्टि भगवंतों के साथ वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवंत सीमंदर आदि परमात्मा और समस्त सिद्ध क्षेत्रों का मंगल वंदन होता है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु वंदन योग्य है विष भाति तीर्थंकर हमारे पथ प्रदर्शक पूज्य है। सीमंदरादि जिन शोभित महाविदेहनि जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते हैं हमें। दीदारक मुनिवरों के चरण में मम नमन हो। सुपथ पर अब मोह
के कारण मोहित रागी धर्म है बस राग हरने के लिए जिन्हें अर्चना है पूजक वेद भरने के लिए जिन्हें अर्चना है पूजक वेद भरने के लिए पुष्पांजलिम शिवे। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर मंगलमय पूजन पीठिका के माध्यम से आज की यह पूजन क्रम को प्रारंभ किया। आज की इस मंगलमय तीर्थ वंदना हम जिस नगर में आज हैं, यद्यपि हमारा परिचय, यदि मैं अपना परिचय भी कहूँ तो जब भी कोई कहता था तो यही बात आती थी, सिवनी वाले पंडित जी, यानी मेरे पिताजी की पहचान ही ये नगर थी। मेरा बहुत लंबा काल इस नगर में ही बीता। आज इस नगर के जिन मंदिरों के पुनः दर्शन करके निश्चित मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। और आज के हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार के घर से ही यह पूजन हम कर रहे हैं। श्री संतोष कुमार जी साहब, शर्मिला जी, प्रांजल जी जैन सिंघई परिवार सिवनी, और साथ में हमारे श्रीमती शशिवाला जी और दीपक जी कौशल परिवार सिवनी, श्री विमल कुमार जी, राजकुमार जी साधना काला एवं समस्त काला परिवार सनावद, श्री प्रमोद कुमार जी पाटनी परिवार छिंदवाड़ा। इस तरह से सभी नगर से और सभी साधर्मी बंधु आज इस मंगल तीर्थ वंदना के लिए हमें लेकर के चल रहे हैं। आइए हम सभी सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हुए और आज की इस पूजन क्रम में जुड़ते हैं। वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मर मन में आयो रे। वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मर मन में आयो रे। बहुमूल्य जगत का वैभव है क्या हमको उसी बना सकता। हरि पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए अर्पण के दुष्टराया। गौरव जहान का हमारा है, हमें पुकारा है, हम है इसी की हम है इसी की। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और हम यह दर्शन के क्रम में जहाँ पहुंचे हैं, श्री दिगंबर जैन पंच बालेती मंदिर, दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल का यह बहुत ही सुंदर छोटा सा जैन मंदिर, और यहाँ विराजमान पंच बालेती भगवंतों के दर्शन, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन का लाभ भी हम सभी को प्राप्त हुआ। आइए अब अगले क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आज के आमंत्रणकर्ता परिवार की मंगल भावनाओं के साथ हम सभी जुड़ रहे हैं सिद्ध पूजन से। और इस सिद्ध पूजन की स्थापना के लिए मेरा अनुरोध है, सभी परिवारजन सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर सिद्ध भगवंतों को अपनी परिणति में आमंत्रित करें। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, वो तीन लोक के मानो, वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। तो स्वभाव के अवलंबन से रोगति जिसने पाई है, चतुर गति का चल स्वभाव तज जमा चलता आई है। त्रिभुवन में
उपमान न कोई अतः अजीम कहे जिन्हें स्वयं सिद्ध निर्दोष महाप्रभु मम और मैं तुम रहो हमें। वो तीन लोक के मानो, वो तीन लोक के मानो सरदार हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, तो जिन राज हो गए, जिन राज हो गए। आइए हम सभी इस भव्य जिन मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अत्रोत्तरोत्तर संभूषण। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अत्यतिष्ठिते स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अत्र मम सनेतो भव षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जावे। हम सभी जिन भगवंतों का मंगल स्मरण कर रहे हैं, अपना स्वरूप दिखाने के लिए सिद्ध भगवान ही वास्तव में मूल आदर्श है। अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि होती है, इसलिए नमो अरिहंताणम ऐसा पाठ प्रथम कहा जाता है। परंतु हमें अपना स्वरूप का परिचय जिनसे होता है वह है सिद्ध परमात्मा। और इन सिद्ध भगवंतों के मंगल दर्शन पूजन और उनके समान अपने गुण चिंतन करने से यह पंक्ति निश्चित ही आपको स्मरण में आती होगी। भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते, है ना। ये भव्य जीव आपके समान अपने निज रूप को देखकर अनुभव कर और आप समान हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब राग के साधनों को देखो तो परिणामों में राग उत्पन्न हो और राग की दिशा में उपयोग दौड़े, तो ऐसे वीतरागी और गायक स्वरूप आत्मा का जिन्होंने परिपूर्ण दशा प्रकट कर ली, कृतकृत्य दशा, ऐसे अशरीरी सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण क्यों ना हम सभी के आह्लाद और आनंद का कारण बनता हो। आइए हम सभी ऐसे सिद्ध भगवंत को, जो ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत को हो। यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी जिन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके और यह समय सारे ने शुद्धात्मा की चर्चा प्रारंभ करते हैं, ऐसे शुद्धात्म तत्व को बताने वाले सर्व सिद्ध भगवंतों की जय हो। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शुद्ध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अविरोध शुद्ध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। ओ निज सर्वज्ञ स्वभाव न जाने, कर्म निमित्त कहाता है, हो अल्पाग स्वयं दुख भोगे, नाम कर्म खाता है। ओ निज ज्ञायक में रमने से ज्ञानावरण विनाश हुआ, छायक ज्ञान प्रकट होने से लोकालोक प्रकाश हुआ। जर अमर पद पाने को मैं से सौ को सादर जाऊं, शीतल जल प्रभु करूं समर्पित, लौट न फिर भव में आऊं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने जन्मजन्म तु विनाशनाय जन्म निर्वोपामिति स्वाहा। कर्म दर्शन वरण उदित जब वस्तु की पहचान न हो, है पुरुषार्थहीन स्थान
निज की सफर का जब मान लाओ पौरुष जामा निज में आए धर्म स्वयं ही भाग गया वस्तु चराचर लगी झलकने नायक दर्शन प्रकट हुआ भवाताप से विरहित होने वेदों को सादर जाऊं शौच भाव चंदन करे अर्पित लौट न फिर भव में आऊं चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर संसार विनाशनाय चंदन निर्वपांति स्वाहा। भैया ताल के साथ चलना है, रोकना नहीं। जो मधुरा पी मनुज कोई घर काही मग भूल गया मोह महामद पी करके जो चेतन निज को भूल गया जो निज स्वरूप में स्थिरता लख मोहनीय भग जाता है बेसानम विकटित होते ही समित रवि उग जाता है तू अक्षत पद के पाने हेतु वेदों को सादर जाऊं उज्ज्वल धवला सिद्धि करे अर्पित लौट न फिर भव में आऊं। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरे अक्षय पद प्राप्त है निर्वपांति स्वाहा। ओ निज शक्ति जब प्रकट न होगी जाने भोगे जिय कैसे शक्तिहीन हो हमें हमें झुलता गंगा में खड़े हो जैसे ओ निज में निज की रचना तेरी उत्तम जब पुरुषार्थ शायक वीर मिला प्रभु हर को शेष हुए सारे मदन पराजित करने हेतु वेदों को सादर जाऊं अनंत समर्पित करके लौट न फिर भव में आऊं। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने कामवाण बदलनाए पुष्पम निर्वपांति स्वाहा। ओ संयोगों से सुख दुख माना निरानंद को भूल गया मिलेश संयोग कभी तो सुखी मान कर भूल रहा पूर्ण निराकुल सुख स्वभाव में जब प्रभु वर आसीन हुए प्रकट हुआ गुण स्वाधीन हुए रोग के नाश करन को वेदों को सादर जाऊं शरत सुवासित चरु अर्पित कर लौट न फिर भव में आऊं। ओम सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने चौदारों गुणाश्रय निवेद्यम निर्वपांति स्वाहा। ओ पशुनारक नर सुरगतियों में चेतन कब से भटक रहा नाना रूपों को धारण कर अब आठवीं में अटक रहा ओरे असंख्य प्रदेश क्षेत्र में क्यों नादिक जो ना होता आयु कर्म के नश जाने से अब गारत प्रकट होता उस पर प्रकाशक दीप जलाने वेदों को सादर जाऊं सम्यक ज्ञान प्रदीप समर्पित लौट न फिर भव में आऊं। ओम ऋषि सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर ने मोहन कारणा दीपम निर्वपांति स्वाहा।
एक रचना नाम कर्म की करता है, विविध देह धारण कर भी चेतन गायक रहता है। संतुष्ट चेतन आया, नाम कर्म तब भाग गया। गुण प्रगटा प्रभु को निज वैभव में जाग गया। पावनो कर्म न साने, शेषों को साधर जाऊं। समर्पित धूप सुगंधित, लौट न फिर भव में आऊं। ओम चक्राधिपते सिद्ध कर्मष्टिने अष्टकं विदर्शनाय रूपं निर्भोपमिति स्वाहा। गोत्र कर्म के कारण जी को ऊंच नीच कुल है मिलता, मिलता कभी अनादर या फिर यश पद सुमन कभी खिलता है। अनंत गुणकारक सभी, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगुरु लगो गुण प्रगटा प्रभु को, भेद कोई अब ना नहीं। सुखमय मोती फल पाने को, देशों को साधर जाऊं। शोषात्म रसमय फल अर्पित, लौट न फिर भव में आऊं। ओम ऋषि चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे मोक्ष प्राप्त फल निरूपाति स्वाहा। ओ छायिक दर्शन ज्ञान अगुरुल, सूक्ष्म समित वीरज अवगाहन से, और रही ना कोई साधु। प्रगट अष्ट गुण हुए प्रभु को, यह कहना है बस व्यवहार। गुण अनंत भय प्रभु शोभित, ज्ञान कोई है उपचार। वो है अनंत गुणमयी विभूति, अमित काल तक भोगेंगे। भले प्रभु के हमें अनुगामी, अब स्वभाव में रोवेंगे। घर से दत्त साध ही अपना, देशों को साधर जाऊं। गुण अनंतमय अर्घ समर्पित, लौट न फिर भव में आऊं। ये गुण अनंत के धाम, वंदन अगणित मेरे। आदर्श तुम्हीं मेरे, आदर्श तुम्हीं मेरे, आदर्श तुम्हीं मेरे, आदर्श तुम्हीं मेरे। और आइए हम भगवंतों का मंगलमय दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। जबलपुर रोड, सिवनी से जबलपुर रोड के बीच में पड़ने वाला ये बहुत ही सुंदर जिन मंदिर है, जो सिवनी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लूघरवाड़ा इसका ग्राम का नाम है और अयोध्या नगर के नाम से इस यहाँ पर पहचाना जाता है। और बहुत ही सुंदर एक वेदी का छोटा सा जिन मंदिर है। ओम ह्रीं श्रीं सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन की जयमाला का भी हम पाठ यहाँ प्रारंभ करें, उसके पूर्व अष्टकों की बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर आप देख रहे थे। और इस सुंदर अष्टकों में 8 कर्मों के अभाव से प्रकट होने वाले 8 गुणों की विशेष चर्चा पे आपने ध्यान आकर्षित किया होगा। वास्तव में समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत्व वीर जवान, निराबाध गुण सिद्ध के। मैं अभी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग उच्च गोत्र वाले हैं कि नीच गोत्र के? अपना गोत्र कैसा है, उच्च की नीच? हमको कैसा लगता है?
अपना गोत्र ऊंचा है कि नीचा है? आप सिंबल से बताएं, ऊंचा कि नीचा? ऊंचे गोत्र वाले हैं हम, है ना। और सिद्ध भगवान गोत्र रहित है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? गोत्र रहित है। हमें ऊंचे और नीचे गोत्र इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमें गोत्र पसंद है। बात ख्याल में है ना। हमारा दृष्टिकोण में ये बात बैठी है, हम ऊंचे गोत्र के हैं, हम ऊंचे लोग हैं। ऊंचे लोग हैं तो पसंद भी हमारी ऊंची होगी। लेकिन ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद क्या होनी चाहिए कि गायक से बड़ा इस जगत में, विश्व में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जिन्होंने इस गायक तत्व की शरण ली है, आज सारा जगत उनकी शरण में आता है। ऐसे सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण, आठों कर्मों से रहित। यहाँ पर अभी देखना, घातिया कर्म तो आत्म स्वभाव के घातक जानकर उसका तो हम चाहते हैं कि दूर हो जाए, लेकिन अघातिया कर्म के पीछे रस थोड़ा पड़ा रहता है। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महाप्रकृति का जिनका उदय होता है, उनके द्वारा जिन शासन की बड़ी प्रभावना होती है, उनका समूह शरण लगता है, जगत जन उनसे मोक्ष मार्ग पाते हैं। ऐसे अरहंत आदि परमात्मा का दर्शन पाके हम हर्षित होते हैं। लेकिन देखा जाए, निश्चित ही वह अरहंत हो या सिद्ध हो, वह स्वभाव की साधना के बल पे उनकी यह दशा हुई है। ये कोई कर्म का उदय की दृष्टिकोण से देखें तो हम अरहंत के स्वरूप को नहीं समझ सकते और सिद्ध समान अपने स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते। ऐसे मंगल में अपने स्वरूप को दर्शाने वाले सिद्ध भगवंत तो दर्पण के समान है। जैसे दर्पण को देखने पर जीव को अपना मुख दिखता है, मनुष्य अपना मुख देखता है और मुख का श्रृंगार करता है। ऐसे हे परमात्मा, हे सिद्ध भगवंत, आपके अनंत गुण स्वरूप आपकी इस परम पवित्र दशा को देखकर मेरे हृदय में भी आनंद की हिलोरें उठती हैं। आइए सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण कर एक भक्ति के माध्यम से, क्योंकि आज यहाँ मानव छंद में जयमाला है, उसके पहले हम कुछ एक भक्ति लेते हुए और आज की जयमाला को प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो भी साधर्मी बंधु जो कि आज आमंत्रणकर्ता के रूप में है, मेरा उनसे अनुरोध है वह अपने स्थान पर चाहें तो खड़े हो जाएं और उत्साह के साथ, इस भक्ति के साथ सिद्ध भगवंतों के समक्ष अपने भावों को समर्पित करें। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, जाने गुणों से लड़ी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, जाने गुणों से लड़ी। मंगल महोत्सव देवी प्रभु का होगी प्रभावना बड़ी। मंगल महोत्सव देवी प्रभु का होगी प्रभावना बड़ी। खुल के भक्ति अपार आप जोरे, लेके भक्ति अपार आप जोरे। श्रद्धा अपार आप जोरे, लेके श्रद्धा अपार आप जोरे। मंदिर में आप जोरे, जीवन मंदिर में आप जोरे। भावनाती चुनी और के मंदिर में आप जोरे, जीवन मंदिर में आप जोरे। बोला जोरे, सारी बोला गरनन गरनन घंटो बाजे, शंकर नगाड़े बजे। हो गरनन गरनन घंटो बाजे, शंकर नगाड़े बजे। ओ सिद्ध प्रभु के अभिनंदन में गायक ही मानो लगे। हो सिद्ध प्रभु के अभिनंदन में गायक ही मानो लगे। लेके श्रद्धा अपार आप जोरे, लेके श्रद्धा अपार आप जोरे। लेके भक्ति अपार आप जोरे, लेके भक्ति अपार आप जोरे। मंदिर में आप जोरे, उजमें मंदिर में आप जोरे, उजमें मंदिर में आप जोरे, उजमें मंदिर में आप जोरे। जब
निरंतर सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। और मैं जयमाला के पूर्व आज के आमंत्रणता करता परिवार में से एक परिवार को आमंत्रित करूंगा। हमारे जो श्री साधना जी काला परिवार जो कि सनावद से है, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आज की इस मंगलमय दर्शन पूजन का जो सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है, इस संबंध में सिद्ध भगवंतों का मंगल गुणानुवाद करके आपका चित्त कैसा अनुभव करता है, अपने विचार को आप यहाँ पे व्यक्त करें और उसके उपरांत जयमाला पाठ प्रारंभ करें। हाँ जी, आपकी आवाज आने लगी है, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम लोग बहुत प्रसन्न है। वैसे भी ये जो तीर्थ वंदना चलती आ रही है, तब से सबको इतना अधिक पुण्य लाभ हुआ है, बता नहीं सकते। आप सबकी टीम के कारण हम सारे लोग बहुत पुण्य से अर्जित कर पाए। और आज मुझे बहुत अधिक खुशी है। मैं बहुत दिनों से ये काम करने की कोशिश कर रही थी, और आज ये श्रुति के आग्रह से और श्रुति के प्रयास से ऐसा हो पाया है। तो सिद्ध भगवंतों की जय, अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की जय। बहुत सुंदर। आपका उत्साह निश्चित ही किसी कार्य की सफलता में एक उत्साह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। भावनाएं बहुत काम होती हैं। बहुत असमंजस का दिवस था कि आज हम पूजन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं खुद प्रवास पे हूँ और व्यवस्थाएं बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, लेकिन व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई ना किसी का काम करे। पूरे विश्व की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं, सिर्फ हमें उसे अपने ज्ञान में लेना है, और ज्ञान में लेने से जो व्यवस्थित व्यवस्था का आनंद हमें प्राप्त होता है, उसी आनंद को अनंत काल तक सिद्ध भगवंत भोगते हैं। निश्चित ही ऐसा होता है, जब कोई मंगल तिथि अपने घर परिवार में आती है तो हमारे भाव होते हैं कि हम देवशास्त्र गुरु की विशेष आराधना करें। मैं नहीं जानता हूँ और ये जानना भी नहीं चाहता हूँ कि आमंत्रणकर्ता परिवार में किसी का सालगिरह हो या किसी का जन्म दिवस हो, ये हमारा इस विषय में कोई उत्सुकता नहीं है। लेकिन निश्चित ही हम बंधन दिवस मनाने के लिए नहीं जुड़े हैं। निर्बंध स्वभाव के आराधक सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण कर और निर्बंध हो जाने की भावना से आज इस मंगलमय पूजन में जुड़े हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की यह सुंदर जयमाला। जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे। 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 हो शाश्वत सुख की खान, आदर्श मेरे। हो जय जय सिद्ध भगवान, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। उद्रक मोह वारुणी पीकर मैं निज स्वरूप ना जाना, निज श्रद्धा तब को भूला, बस रागी द्वेषी माना। पर मैं अपनापन करके भव अटवी में ही अटका, विषयों में सुख बुद्धि से मैं चतुर गति में भटका। मैं धन पद यश को पाकर परिजन पुरजन भर माकर, मैं सफल विवेक भुलाकर घबराया हूँ दुख पाकर। अब मेरा भाग्य जगा है जो दिगवर दर्श मिला है, सिद्धों का करे अभिनंदन, मुरझाया सुमन खिला है। तुमने निज को पहचाना तब समकित सूर्य उगा है, आत्म को जागृत लग गए मोहाल स्वयं ही बना है। दासिया कर्म क्षय करके अरिहंत दशा है पाई, फिर आघातिया हरि क्षय कर से तत्व दशा प्रगटाई। किस करके आत्म से स्थापन कर सिद्धों की, तुम चाहे नहीं और मेरे से तत्व प्रकट करने की। तुम ढोलक प्रभु यह नाना से तत्व स्वयं से आता, बढ़ता मन प्रभु होता है जिसका निज आत्म बताता। तुम धर्म द्रव्य सब हो प्रभु निज आत्म में आने को, तुम
सब स्वामी निज में भी जब जाने को भगवान तुमसे प्रेरित हो स्वयं गमन करते हैं निज आत्मा में ही आकर स्वयं गमन करते हैं जो सिद्ध हुए हैं अब तक उनने यह विधि अपनाई अब मैं भी सब पद चाहूं मुझको भी यह विधि भाई जो पिता गोद में आकर शिशु चंद्र ग्रहण खोज ले जो तब समीप में आकर से तत्व है तुम बसले प्रभु मैं अव्यक्त स्वरूपी तुमने ही व्यक्त किया है तब व्यक्त दशा को रख कर अव्यक्त को समझ लिया है परिपूर्ण स्वरूप है मेरा मुझ में ना कुछ होना है पर आए आए जाए मुझ में ना कुछ आना है मैं अजर अमर अविनाशी परिणमन न होता मुझ में मैं धन्य परिणति होती ये सत्य करे जो मुझ में आदर्श सदा हो मेरे अब सभी है तुम में दिखती तब दर्शन से ही स्वामी परिणति रखती तुम साथी हो भगवान मेरे मेरे बनाओ अपना परिपूर्ण दशा प्रगटेगी श्रीदत्त नहीं अब सबका जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे वो शाश्वत सुख मीठा आदर्श मेरे ओ जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे आदर्श मेरे आदर्श मेरे आदर्श मेरे ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और सिवनी का श्री दिगंबर जैन छोटा जिन मंदिर जहाँ पे बिल्कुल मध्य में एक समोषण जैसी रचना है जो कि चारों तरफ से आवृतित है और बीच में यह गंध कुटी की रचना है और इसके चारों ओर भी बहुत सुंदर चारों दिशाओं में चार प्रतिमाएं यानी वेदियां हैं जहाँ वितरागी भगवंत हैं और हम ऊपर की तल की तरफ पहुंचे हैं जहां पर अनेक वितरागी भगवंतों की खड्गासन मुद्रा में प्रतिमा। जब मैं सिवनी से यहाँ से चला गया था उसके बाद यह सारी प्रतिष्ठाएं हुई हैं। आज आपके साथ मैं भी लगभग पहली बार यह ऊपर जो विराजित नई प्रतिमाएं उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। आई बहुत सुंदर पूजन की जयमाला पाठ हमने की। मैं यद्यपि आज समय अधिक है इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको विचार करते में परिणाम रुकते नहीं है और भाव होते हैं कि ये विचार करने जैसी बात है। एक पंक्ति बहुत सुंदर डाली है, तुम धर्म द्रव्य सम हो प्रभु निज आत्म में आने को। वास्तव में देखा जाए तो हे सिद्ध भगवंत आप हमारे लिए कौन हो, क्योंकि धर्म द्रव्य का काम क्या होता है, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में सहकारी हो। ऐसा मेरे उपयोग अभी विषय भोगों में बाहर भटकता था, मानो उस उपयोग को अपने स्वामी स्थापित करने के लिए ये सिद्ध परमात्मा आपका ध्यान धर्म द्रव्य का काम कर रहा है। और एक बार जब वह स्वरूप में आके स्थापित हो गया मेरा उपयोग, तो फिर अधर्म द्रव्य ने क्या काम किया कि अब उपयोग बाहर नहीं जाएगा। मैं उपयोग में हो गया, उपयोग नहीं क्रोधादि में। ऐसे उपयोग स्वरूप आत्म तत्व का अविलंबन लेने वाले सिद्ध भगवंत शाश्वत सुख को भोग रहे हैं। उनके मंगल मार्ग की अनुमोदना कर हम भी भविष्य में सिद्ध बने, ऐसी पवित्र भावना से यह पूजन आज पूर्ण हुई है। मैं आमंत्रित करता परिवार में जिस परिवार के घर से हम आज यह पूजन कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। 1 मिनट में वह अपनी बात रखेंगे और आज की यह पूजन अंतिम दोहे के साथ हम समापन करेंगे। हाँ जी, यही आ जाइए। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय श्री संतोष कुमार जी साहब को, जो दिगंबर जैन मोक्ष मंडल सिवनी के अध्यक्ष भी हैं। हमारा पारिवारिक भी रिलेशन है और साथ ही साथ आज आमंत्रणकर्ता के रूप में आपके साथ बैठकर
सिवनी के जिनालयों के दर्शन कर हमें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। निश्चित ही यह जो दर्शन पूजन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें अनेक साधर्मियों का सहभाग है, सद्भाव है। हर कार्य के लिए भावनाएं काम करती हैं। लोग एक बात बार बार पूछते हैं कि हम कुछ सहयोग देना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सहयोग कैसा हो सकता है? मन से, वचन से कि काया से? हर चीज सहयोग में हमें ऐसा नहीं सोच सकते हम कि कोई भी कार्य अर्थ से ही होता हो। वास्तव में प्रयोजन हमारा यदि लक्ष्य सिद्ध हो कि मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करना हो, तो मुझे मन वचन काय योग पूर्वक उस लक्ष्य पे लग जाना चाहिए। स्वाध्याय परिवार के सभी सदस्य इसी उत्साह से इस कार्य में लगे हुए हैं। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संतोष कुमार जी साहब को। सभी स्वाध्याय प्रेमी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा भाग्य जागा जो आज मेरे घर पूजा हुई, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। ये कह सकते हैं कि एक संयोग तो है, पर भाग्य में ये बात होना थी तो हुई। चलिए, इस प्रकार हम सिद्धों के पथ पे चलने का एक हमें राह दिख रही है कि आगे बढ़ के भविष्य में हम सिद्धों के पथ चले। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, अति संक्षिप्त में आपने उस लक्ष्य की चर्चा की। वास्तव में पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है, और यह बात हमें लक्ष्य में लेनी चाहिए। ऊंचा आदर्श जो बनाते हैं वह उच्चता को पाते हैं। इस संबंध की चर्चा अनेक बार हमने की है। जो विद्यार्थी सिर्फ पास होने का लक्ष्य बनाते हैं, उनके पास होने में मुश्किल आ जाती है। जो ये सोचते हैं, मुझे याद है विद्यार्थी काल में हमारे साथ कुछ ऐसे विद्यार्थी भी पढ़ते थे जो कहते थे 5 में से 1-2 प्रश्न कर लेंगे, थोड़ी बहुत नकल मार लेंगे, थोड़ा इधर उधर का लिख लेंगे, 33 नंबर मिल गए, 33 नंबर मिल गए तो अपन तो पास हो गए। ऐसे लोग पास नहीं हो पाते थे। जो 100 का लक्ष्य बनाते थे वह 90 पे आके रुकते थे। हमें तो लक्ष्य इतना ऊंचा बनाना है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत वास्तविक शुरुआत है। आइए, यह शुरुआत हमारी हो चुकी है, पूर्णता भी होगी इस मंगल भाव से। अंतिम दोहा पाठ यहाँ पर हम सभी करते हैं। ओ अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। तो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। तो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन रहते। शुद्धात्म में लीन जो है विषय कषाय विहीन। उनके चरणों में चक्र भी झुकता है, उनके चरणों में चक्र भी झुकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अरूपी अविनाशी अरूजर अमर अशरीरी हो, अमल अरागी अस्पर्शी निर्मल ज्ञान शरीरी हो। शाश्वत शुद्ध स्वरूप विचल पद को पाया है। करूं समर्पण निज को निज में, तब तब ही मन भाया। उनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। तो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। जय अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आइए सिमंदर भगवान को अर्घ समर्पित करते हुए महार्घ की ओर बढ़ते हैं।
निज सीमा को धारण करते सीमंदर कहलाते हैं। निज सीमा को कोई न छोड़े सबको यह समझाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भावमय निज सीमा है बतलाई। निज सीमा को जो स्वीकारे उसकी ही महिमा बढ़ाई। क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले। सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले। मुझे अनुभव रस पान करे। आओ नी भगजन, आओ नी भगजन, आओ नी भगजन, आओ नी भगजन। ओम ह्रीं श्री समंदर जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए आज सिवनी के बड़ा जो जैन मंदिर है उसको भी हम भाव रूप से स्मरण करते हुए और सर्व जिनेन्द्र भगवंतों को, समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को, तीर्थ क्षेत्रों को मंगलमय अर्घ समर्पित करते हुए महाअर्घ से पूजन पूर्ण कर रहे हैं। पंच परम पद पूज रहा हूँ हर पूजो जिनवाणी को। जिन मंदिर जिन बिंब जो मैं सुख शांति के पाने को। दीप राग में धर्म को दीप राग बन जाने को। तीर्थ क्षेत्र में सीने बंदो भव सागर कर जाने को। ईश्वर वंदो वंदो मैं रत्नात्रय धर। 10 लक्षण में सागर वंदो जिनसे कटते सारे कर। 3 लोक के पूज्य पदों को सादर वंदन करता हूँ। तबे अर्घ मिल जाए साथी अर्घ समर्पित करता हूँ। क्षेत्रों पर आकर मानो क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सामने जाए। सागर मेरा सागर मेरा सागर मेरा सागर मेरा। आइए भाव वंदना करते हुए समस्त भगवंतों को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांजनवाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि 16 कर्णेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस दीपंचाजनालयभ्यो श्री संबे शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो 80 क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्रनामेभ्यश्च अनर्घपद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। निश्चित ही आज के आमंत्रणकर्ता परिवारों की मंगल भावनाएं थी। हमारे पास में जो भी उपलब्ध संसाधन थे वह संसाधन पूर्णता की तरफ से कार्य कर रहे थे। कहीं कोई अवरोध नहीं था। यह भावनाओं का ही फल है। मैं सभी आमंत्रित करता परिवार के सभी सदस्य जो अनेक नगरों से जुड़े हुए थे उनको स्वाध्याय प्रेमी परिवार की ओर से मंगल उनका आभार ज्ञापित करते हुए आइए हम शांति पाठ के माध्यम से परम शांत दशा को प्राप्त करने की भावना लेते हुए सिद्ध भगवंतों जैसा स्वरूप चिंतन करते हैं। तुम शांति सागर हो प्रभु मैं शांति पाना चाहता हूँ। जीव सारे शांति भरी और कुछ ना चाहता। तुम दर्श पूजन से प्रभु मुझको समझ आ गया। मैं स्वयं करूँ मुझको ज्ञान का सुप्रभात हो होकर धर्म का ही प्रसार हो। जब तक न तुम सब तब शरण मुझको मिले। सज्जनों का साथ हो बिन वचन से उनकी
पुष्पांजलिं क्षिपेत्। सभी लोग 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ से पूर्व हमारे जो आमंत्रणकर्ता परिवार रहते हैं उन परिवारों के माध्यम से संध्या काल में स्वाध्याय के बाद भक्ति आदि का क्रम होता है। आज चूंकि मैं प्रवास पे हूँ इसलिए शायद संध्या काल का स्वाध्याय हमने विराम रखा है। तो आगामी दिवस में जब भी परिवार जो आमंत्रित करता थे वह भक्ति पाठ आदि करना चाहे तो मुझे अपना नाम प्रेषित करेंगे। उनके माध्यम से हम जिनवाणी स्तुति और देव भक्ति और प्रासंगिक चर्चा जो हमारे कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का रात्रि में स्वाध्याय चलता है उसकी होगी। आज रात्रि में स्वाध्याय विराम है, सामूहिक स्वाध्याय विराम है, व्यक्तिगत स्वाध्याय प्रारंभ है। तो हम सभी अपने घरों में अवश्य स्वाध्याय करें और इस स्वाध्याय की धारा से जुड़े रहें। आइए विसर्जन पाठ पूर्वक क्षमापना। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन हो। तुम जन विधि जानो नहीं जानो बाबा, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। ओ मंत्रहीन धनहीन हो दयाहीन जगदेव, क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की सेव। चरण विद्यासे मैं पूजूं हथियार, आवाज मिलित करो तो सकल विधान। ओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम, सर्वमं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जय बोले महावीर भगवान की जय हो। जय बोले चौस तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले शासन नायक आदिनाथ परमात्मा की जय हो। और आइए एक बार इन जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ आप प्राप्त करें। मैं इसलिए व्यक्तिगत आमंत्रित आपको इसके लिए करूंगा। जो स्वाध्याय भवन आदि के आप चित्रपट देख रहे हैं, यह चित्रपट आदि हमें उन पाठशालाओं कक्ष के हैं जहां हमने अपना बचपन बिताया है और वहां पर बैठकर इन्हीं कक्षों में स्वाध्याय सीखा था, पाठशाला पढ़ी थी। और यहीं से आज जो कुछ भी अगर हम तत्व की 2 बात समझ पा रहे हैं वह इस भूमि की ही देन है। यह कर्म भूमि भी है और धर्म भूमि भी है। और हम जो समाधि मरण आदि के चित्र आपको दिखाते हैं, साथ ही ध्यान मुद्रा का जो चित्र है वो इसी सिवनी के जिन मंदिर का है। आज मैं निश्चित अपने भावों को नहीं समा पाता हूँ, तो मैं आदरणीय हमारी श्रीमती सुन्नी बाई जी कौशल, मतलब हमारी आई, जो मेरे पिता के लिए माँ तुल्य थी, आज हम उनके ही कुटुंब परिवार में बैठे हैं जिन्होंने इस स्वाध्याय भवन के लिए भूमि दान की। और बिल्कुल जिन मंदिर के समक्ष स्वाध्याय भवन बना था, जहाँ पे पहली बार 1975 में धर्म चक्र आया, बाबू भाई वगैरह आए, और जिन शासन की बड़ी महती प्रभावना होते हुए आज भी स्वाध्याय की अनवरत परंपरा और धारा इस जिनालयों से चलती है। और यह भव्य जिन मंदिर, यह शाश्वत भव्य जिनालय, वह शांति बरसती इनमें, मानो आया सिद्धालय, मेरी बस्ती हो इसमें। ऐसे जिन मंदिरों के दर्शन का लाभ आप अवश्य प्राप्त करें। यह नहीं सोचना कि वीडियो अपलोडेड है तो बाद में देख लेंगे, कल कभी नहीं होता। जो आज है, अभी है, बस वही है। हम सभी अपना हित करें, अपने मार्ग पे आगे बढ़ें, सिद्ध भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगल तीर्थ वंदना के साथ सिवनी के जिनालयों का पुनः पुनः एक बार दर्शन। जिन शासन के आधार पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति का आनंद आत्मार्थी जीवों का हृदय ही जानता है। आइए पंच प्रभु की भक्ति द्वारा उनका स्वरूप का अवलोकन करें।
प्रभु भगवान। सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे हो थारे वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे हो थारे वीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। अविचल सुख रूपी भव्यों के आदर्श सदा हो। भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे हो। भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। सुहावनो रे तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। ओ
बहुत ही सुंदर मंगलमय जिन दर्शन आप सभी को प्राप्त हुए। और यह जो अभी हम दर्शन कर रहे थे, हमारे भाई प्रांजल जो प्रतिदिन स्वाध्याय में हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके द्वारा ये पूरा वीडियो शूट करके मुझे भेजा गया और फिर आज हमने ये पूरा दर्शन लाभ प्राप्त किया। आप जब भी कभी यात्रा आदि के लिए निकलें तो सिवनी के जिन मंदिरों के, भव्य जिन मंदिरों के दर्शन अवश्य करिएगा। और जो भी साधर्मी बंधु अपने नगर गांव के जिन मंदिरों को इस तरह से प्रॉपर आड़े कैमरे से, मतलब ऐसे मोबाइल से शूट करके भेज सकते हैं, वह भेजें। आगामी जब भी हमारे प्रसंग बनते रहेंगे, तीर्थ वंदनाओं के क्रम में उनके नगरों का दर्शन उनकी ही भावनाओं से, उनके परिवार के साथ मिलकर हम करेंगे, इस पवित्र भावना से कि हम सभी शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से विराम। सभी को जय जय। Thank you.